जेई के बाद एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, वो भी दिल्ली एनसीआर में, देन जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम आपने जरूर सुना होगा। 2001 में ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। 46 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। 420 फैकल्टी मेंबर्स अवेलेबल है एंड 4700 से भी ज्यादा यूजी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़े हुए हैं। सो नंबर्स तो यहाँ पे ठीक लगते हैं, बट क्या ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली आपके लिए वर्थ इट है? सो आज की वीडियो में हम बेसिकली जेपी इंस्टीट्यूट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फी कितनी रहती है, कौन से स्कॉलरशिप्स आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज क्या रहते हैं, उनमें कितनी सीट्स है, सारी चीजें ए टू जेड फैक्ट बेसिस पे कवर करेंगे। एंड लास्ट में एक बार देखेंगे कि क्या ये यूनिवर्सिटी आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं, क्योंकि कॉलेज कितना भी अच्छा हो लेकिन हर एक कॉलेज आपके लिए बेस्ट फिट हो वो जरूरी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। सो जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में इनका कैंपस लोकेटेड है। 2001 में कैंपस एस्टैब्लिश हुआ था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 46 एकर्स में फैला हुआ टोटल कैंपस है। 4706 टोटल यूजी स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ पे एनरोल्ड हुए हैं, जिनमें से अगर आप मेल फीमेल रेशियो देखते हैं सो 70% दैट इज 3294 स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स हैं एंड बाकी 30% 1412 स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अब अगर आप स्टेट वाइज या फिर डेमोग्राफिक कैटेगराइजेशन देखते हैं तो आउटसाइड स्टेट यानी यूपी स्टेट के बाहर अगर आप देखते हैं तो उसकी पॉपुलेशन है 42.27, यानी कि 1989 टोटल स्टूडेंट्स है जो यूपी के बाहर से यहाँ आके पढ़ रहे हैं। यूपी स्टेट में अगर देखा जाए तो 57.59%, 2717 एंड आउटसाइड कंट्री इंडिया के बाहर से अगर आप देखो तो अभी तक 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाहर से आके यहाँ पे पढ़ाई करी है। सो ये डेमोग्राफिक डेटा आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है एंड यहाँ पे फैकल्टी 420 यहाँ पे टोटल फैकल्टी जो है आपके लिए अवेलेबल है। सो ये बेसिकली इनका ओवरऑल डेटा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेसमेंट्स जो है उनको एक बार डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे अक्रॉस ईयर्स हमारे पास डेटा अवेलेबल है, 23 से लेकर 25 तक है। सो जो बैच 25 में पास आउट हुआ था उसका रीसेंट डेटा एक बार देखते हैं। टोटल इनके पास 1140 इनटेक कैपेबिलिटी थी, जिनमें से 830 स्टूडेंट्स एडमिट हुए, यानी 830 सीट्स फिल करी गई है। इन 830 सीट्स में 858 स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हुए। अब ये नंबर आपको ज़्यादा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सेकेंड ईयर में लेटरल एडमिशन के थ्रू भी स्टूडेंट्स लेते हैं एडमिशन। सो टोटल उन जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया प्लस लेटरल एंट्रीज को मिला के फाइनल ईयर में 858 स्टूडेंट्स हैं जो 25 बैच में पास आउट हुए हैं। अब इन 858 स्टूडेंट्स में से 710 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं एंड बाकी 59 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा है। अब जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए, ये जो 710 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, इनका अगर आप मीडियन पैकेज देखेंगे यहाँ पे सो दैट इज 7.6 LPA एंड प्लेसमेंट परसेंटेज इज 88.64%। सो इस तरह से आपके पास 25 का डेटा आ जाता है। सो अगर आप यहाँ पे मीडियन पैकेज देखते हैं तो दिस इज अ मीडियन पैकेज एक दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। इससे पहले का डेटा अगर आप कंपेयर करते हैं, इससे पहले 6.5 था मीडियन, उससे पहले आपका मीडियन पैकेज था 8.5। सो इस तरह 1 लाख ऊपर नीचे हुआ है यहाँ पे एंड इस तरह 8.5 देन 6.5 और अभी 7.6 इनका मीडियन पैकेज आ जाता है। अब मीडियन पैकेज के अलावा और भी डेटा है जो हम देख सकते हैं। सो उनको भी एक बार कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पे बाकी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सो क्वालिटी कंपनीज विजिटेड सो फार, अभी तक कितनी कंपनीज विजिट करी है? 281 है जो अच्छी कंपनीज जिन्होंने विजिट करा, टोटल नहीं, क्वालिटी कंपनीज जो जिनका अच्छा नाम है, जिनका जो है अभी तक काफी अच्छा काम रहा है। सो 281 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने विजिट करा। हाईएस्ट पैकेज अभी तक का 94.25 लाख रहा है, सेकंड हाईएस्ट रहा है 65.21 एंड देन थर्ड हाईएस्ट रहा है 60.44 लाख। सो ये आपके शुरू के 3 हाईएस्ट पैकेजेस आ जाते हैं। फिर पैकेज रेंज की अगर बात करें, टॉप टायर जो आपकी ड्रीम कंपनीज जिनको आप बोल सकते हो, ड्रीम कंपनीज में पैकेज जो है वो 13 से लेके 60 लाख के बीच में रेंज करा है। एंड ये कितने ऑफर्स है? 53 कंपनीज के 174 ऑफर्स है जो इन पैकेजेस में टॉप टायर यानी ड्रीम कंपनीज में रेंज करते हैं। बाकी अगर आप देखें पैकेज रेंजेस अगर आप देखते हैं अप टू 12.99। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 था, 13 के नीचे बाकी कंपनीज अगर आप देखते हो सो 210 कंपनीज है, 768 ऑफर्स गए हैं एंड अप टू 12.99 अप टू 13 आप बोल सकते हो पैकेजेस जो है ऑफर करे गए हैं। एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिलता है आपका 11.28 का एंड मीडियन पैकेज 7.01। सो मीडियन हमने पहले भी डिस्कस करा था। एवरेज यहाँ पे नया डेटा है 11.28 का एवरेज है। सो मीडियन 7.6 है, एवरेज 11.28 है, हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 94.25 आया है। सो ये इनका ओवरऑल जो है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज, स्पेसिफिकली अगर बीटेक कोर्सेज की अगर बात करी जाए सो यहाँ पे डिफरेंट ये आपके बीटेक कोर्सेज आ जाते हैं। सो सीएससी है आपका, ईसी है, फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग का ही एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इस तरह से आपके पास ये सारे जो आपके लेटेस्ट एआईएमएल से रिलेटेड ब्रांचेस है, डेटा साइंस, वो सारे आपके यहाँ पे आ जाते हैं, रोबोटिक्स वगैरह, एंड ये आपकी टोटल जो है सीट्स यहाँ पे आ जाती है।
सो काफ़ी सारे हर एक ब्रांचेस में आप 60 अबव जो है यहाँ पे सीट्स देख सकते हैं, विच इज़ अ गुड नंबर। ठीक है, अगर आप किसी भी एक ब्रांच में 60 स्टूडेंट्स, 60 इनटेक कैपेबिलिटी अगर है, सो दैट्स अ गुड नंबर। सो डिसेंट आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलते हैं। सो ये बेसिकली आपका सीट मैट्रिक्स आ जाता है। अब यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है उसको एक बार देखते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट बैचेस में या फिर आप बोल सकते हैं सेक्शंस में जो है एडमिशंस ओपन होते हैं। सो ओपनिंग डेट जो वो 1 जनवरी से जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जो 29 मार्च, 19 अप्रैल, 9 मई, 30 मई, इस तरह से जो है आपके डिफरेंट सेक्शंस में एप्लीकेशन जो है वो क्लोज होते रहते हैं। अब मेन अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जेई के बेसिस पे जो है यहाँ पे एडमिशन मिलता है। सो उसका एक बार देखते हैं। आप देखो जेई के रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। सो 1 मई से जो जेई बीटेक एंड इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम्स में आपके बेस्ड ऑन आपके जेई मार्क्स का जो एंट्री है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 1 मई से वो स्टार्ट हो चुका है क्योंकि रिजल्ट्स भी आपके आ चुके हैं एंड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 7 मई। अब अगर आप 12th के मार्क्स पे एडमिशन लेना चाहते हो, सो ये जेई के मार्क्स के बेसिस पे था, आपके ऑलरेडी एडमिशंस ऑनगोइंग है। अगर आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो वो 26 मई से स्टार्ट होगा एंड 3 जून से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सो यहाँ से 26 मई से आपके जो, क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट्स तब उस टाइम आसपास आएंगे, सो उसके बाद से आपके वहाँ पे इंटीमेशन स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ आप ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड काउंसलिंग जिन बच्चों ने रजिस्टर कर लिया उनकी जो काउंसलिंग है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 जून। सो बेसिकली यहाँ पे आप 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। या तो आप जेई के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हो रखे हैं, एंड अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th मार्क्स तो उसके एडमिशन आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई मंथ स्टार्ट होगा। सो ये 2 डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आपको देखने को मिलेगा मोड ऑफ एडमिशन में जेई बेस्ड है एंड देन 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी है। अब दोनों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ी सी अलग है, उसको एक बार देखते हैं। सो अगर आप जेई के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हो देन यू शुड हैव पास्ड योर क्लास 12 इन दीज ईयर्स, 24 से लेकर 26। अगर आप 26 में अपीयर हुए तो आप भी एलिजिबल हो। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपके लिए 55% है, और ये जो 60% है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी है फॉर ऑल बीटेक प्रोग्राम्स, एंड इसके साथ एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। सो इन तीनों सब्जेक्ट्स में 60% होना चाहिए। फर्स्ट फिजिक्स, देन उसके बाद मैथमेटिक्स, थर्ड सब्जेक्ट कैन बी बिटवीन केमिस्ट्री, सीएस, आईटी, बायोलॉजी, ये सब। सो और इन सभी सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली पास होना भी आपका जरूरी है। सो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं देन आप जेई, और आपने जेई दिया है सो आप जेई के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब लेट्स से आप जेई के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेना चाहते या फिर आपने जेई नहीं दिया है, देन आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। उसमें क्या क्राइटेरिया, सो यू शुड हैव पास क्लास 12, वही सेम ईयर्स आपके सेम आ जाते हैं। मिनिमम 60%, 55% फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। 1 सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो आपको ऊपर आया है उसमें से कोई भी एक, यानी कि केमिस्ट्री, सीएस, आईटी, बायोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके पास एज 3rd सब्जेक्ट है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। सो इस तरह से अगर आपका ये पूरा होता है बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो सिर्फ आप इसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं इन मार्क्स के बेसिस पे, या फिर अगर आपको चांसेस थोड़े और बेटर करने तो आप अपना जो जेई का ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। सो दीज आर द 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिशन फॉर एडमिशन इनटू जेआईआईटी नोएडा। सो ये आपके 2 मोड्स आ जाते हैं। अब एक बार फी की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बीटेक परस्यू करना चाहते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे टोटल ईयर फी देखते हैं। फर्स्ट ईयर ये दिस इज फॉर द 2026-27, यानी अभी जो बैच स्टार्ट होगा, जो अभी स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं उनका जो बैच स्टार्ट होगा उनके लिए ये फी है बेसिकली। फर्स्ट ईयर में आपका 3.79 लाख आ जाता है, सेकेंड ईयर में 3.98 लाख, थर्ड ईयर में 4.18 लाख, फोर्थ ईयर में 4.39 लाख, एंड देन अगर आप इंटीग्रेटेड लेते हैं, सो इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक प्रोग्राम्स भी है। अगर आप सिर्फ बीटेक डिग्री परस्यू करना चाहते हैं देन इट एंड्स हियर, आपको इतनी फी जो है पे करनी है। अगर आप इंटीग्रेटेड डिग्री लेते हैं तो आपका एक और साल आएगा एंड उस साल में आपको 4.61 पे करना होगा। देन आपका टोटल इस तरह से 10 सेमेस्टर्स आ जाते हैं। सो ये आपका ईयरली फी आ जाता है। इसमें आपका ट्यूशन फी एंड बाकी उसके अलावा जो डिफरेंट फीस आते हैं वो सारा जो है यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। एंड यहाँ पे आप सेमेस्टर वाइज भी डिवीजन देख सकते हैं क्योंकि सेमेस्टर वाइज भी फी पे करने के आपके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। बट उसके अलावा ये आपकी यहाँ पे टोटल ईयरली फी जो है वो आ जाती है। इतना आपको पे करना होगा अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं। देन अब मेरिट बेस्ड जो कट ऑफ है वो एक बार देखते हैं। अब देखो दोनों कट ऑफ कंसिडर करेंगे, मेरिट बेस्ड, ये आपका मेरिट बेस्ड है एंड देन उसके बाद जेई में, क्योंकि दोनों बेस से एडमिशन होता है तो दोनों को कंसिडर करेंगे। स्टार्ट करेंगे विद मेरिट बेस्ड कट ऑफ। सो मेरिट बेस्ड कट ऑफ में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके डिफरेंट जो है बीटेक के डिफरेंट ब्रांचेस आ जाते हैं। सो इन डिफरेंट ब्रांचेस में 2023 का मेरिट है, 24 का मेरिट है, 25 का मेरिट है। सो लास्ट ईयर का जो मेरिट है उसको एक बार कंसिडर करते हैं। उससे पहले अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट
अभी के लिए लास्ट ईयर का स्टार्ट करते हैं। सो बायोटेक में अगर आप देखो तो 61.33 से लेकर 98.33 तक गया है। सो मिनिमम 61.33 पे स्टार्ट हुआ था एंड मैक्सिमम 98.33 पे भी एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है एंड सबसे कम रहा है 61.33। देन सीएसई अगर आप देखो तो वो 94 से 99.67, सो काफ़ी हाई, क्योंकि सीएसई ब्रांच का जो डिमांड है वो काफ़ी हाई रहता है। तो 94 इज़ द मिनिमम जो आपको मेरिट पे चाहिए, यानी क्लास 12 में मिनिमम आपके 94% जो है वो होना चाहिए। देन या ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 69 से लेके 88.33, ईसीई 77 से लेके 95.33, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 68.33 से लेके 84.67, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 82.67 से लेके 94.33 एंड देन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 84.33 से लेके 96%। तो सबसे हाईएस्ट आपको यही देखने को मिलता है 94 एंड सबसे लोवेस्ट आपको बायोटेक का 61.33 देखने को मिलता है। एंड देन ये आपका मैक्सिमम कट ऑफ है। मिनिमम आप कंसिडर करिए, क्योंकि इतने नंबर से अगर आपके ज़्यादा है तब तो आप डेफिनेटली एडमिशन ले ही सकते हैं। सो ये आपका मेरिट बेस्ड कट ऑफ आ जाता है। अब एक बार जेई बेस्ड जो है कट ऑफ उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सो इस तरह से आपके पास आ जाता है सेम आपका 25, 24, 23 3 ईयर का डेटा अवेलेबल है एंड ये आपके डिफरेंट ब्रांचेस आ जाते हैं। सो ब्रांच वाइज एक बार देखते हैं। सो यहाँ पे बायोटेक का जो है ये सारे ही मेरिट एडमिशन्स हुए, इसीलिए जेई के बेस पे किसी ने एडमिशन नहीं लिया, तो इसलिए कॉलम आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। अब अगर बात करें सीएसई की, तो उसकी स्टार्ट होती है 12.4K से लेके 92K तक उनकी मैक्सिमम रैंक जाती है। अब ये जो रैंक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी इंडिविजुअल इनकी, यानी जेपी में जनरल कैटेगरी में जो मेरिट रैंक है जेपी की खुद की काउंसलिंग। सो दिस इज नॉट द ऑल इंडिया जेई मेन रैंक। जेपी के जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हुए उनकी जो मेरिट लिस्ट निकली है, उस मेरिट लिस्ट में आपकी जो रैंक है अगर 12.4 से लेके 92.2K के बीच में रही है, देन आप सीएसई यहाँ पे 2025 में बच्चों को मिला है। सिमिलरली अगर ईसी का देखें देन वो आपकी बेसिकली आ जाती है यहाँ पे 1.28 लाख से लेके 3.82 लाख तक। उसी तरह अगर आप ईसी का देखें तो 64,000 से लेके 3.82 लाख का आता है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 1.32 लाख से लेके 3.97 लाख। देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का 35,000 से लेके 1.26 लाख एंड रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 93,000 से लेके 2.45 लाख तक आ जाता है। सो ये बेसिकली मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो ये मैक्सिमम रैंक है। सो मिनिमम आपकी इतनी मेरिट लिस्ट में रैंक होनी चाहिए फॉर यू टू टेक एडमिशन इन JIIT नोएडा यूजिंग योर जेई मेन रैंक। सो इतना जो है आपका मिनिमम यहाँ पे कट ऑफ आ जाता है। सो ये बेसिकली हमने देखा कट ऑफ बोथ फॉर 10+2 यानी मेरिट बेस्ड एंड ऑल्सो जेई मेन बेस्ड रैंक। सो ये आपकी कट ऑफ्स आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, स्कॉलरशिप्स देखते हैं। अब देखो स्कॉलरशिप्स भी आपकी, क्योंकि 2 एडमिशन पाथवेज हैं, दोनों एडमिशन पाथवे के बेसिस पे आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद स्कॉलरशिप्स बेस्ड ऑन योर जेई मेन रैंक। सो अगर आप जेई मेन के स्कोर पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस बेसिस पे क्या है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो कि आप अवेल कर सकते हैं। सो अब जो आपकी जेई मेन की ऑल इंडिया रैंक है, लेट्स से अगर वो ऑल इंडिया रैंक आपकी जो डिफरेंट कैटेगरी उसके बेसिस पे आपकी स्कॉलरशिप रहती है। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 15,000 से कम है यानी अप टू 15,000 है, तो आपको 100% जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है। पूरा आपका जो ट्यूशन फी है वो वेव ऑफ हो जाता है। सिमिलरली अगर आपकी 15,000 से लेके 20,000 के बीच में है, सो 15,000 तक आपको 100% मिलता है, 15,000 से 20% में आपको 50% मिलता है। इसी तरह 20,000 से लेके 25,000 तक आपको 25% स्कॉलरशिप मिलती है एंड सिमिलरली 25,000 से लेके 30,000 तक की अगर आपकी रैंक है तो आपको 10% जो है स्कॉलरशिप मिलता है। यानी किसी भी स्कॉलरशिप स्लैब में आने के लिए मिनिमम आपकी जो है 30,000 से नीचे आपकी जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए। तो आपको डिपेंडिंग अपॉन योर डिफरेंट कैटेगरी 10 से लेके 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और इस स्कॉलरशिप को अगर आपको 4 साल कंटिन्यू करना है देन उसके यहाँ पे ये डिफरेंट आपकी क्राइटेरिया आ जाती है। सो कंटिन्यूटी अगर आपकी जो सीजीपीए है, यानी एक बार अगर आप स्कॉलरशिप अगर आपने ले लिया, आपकी अगर 30,000 से रैंक कम है और आप किसी भी स्कॉलरशिप कैटेगरी में आ गए, देन उसको कंटिन्यू करने के लिए आपकी जो सीजीपीए है, अगर आपकी सीजीपीए 10 सीजीपीए है देन आपको 50% जो है वो कंटिन्यू होता है। अगर 10 से 9.5 के बीच में देन 25% कंटिन्यू होता है। अगर 9.5 से 9 के बीच में देन 10% कंटिन्यू होता है। इसी के साथ आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, अटेंडेंस और ये सारे बाकी जो डिसिप्लिनरी इश्यूज है इन सब में कोई भी जो है दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो बाकी सालों के लिए भी वो कंटिन्यू हो जाती है। सो ये बेसिकली आपका
स्कॉलरशिप आ गया ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस को। सो बेसिकली द कंक्लूजन इज जेई मेन का स्कोर अगर आपका 30,000 से कम है ऑल इंडिया बेसिस पे, देन आप यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो। अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी एक बार देखते हैं। सो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 100% स्कॉलरशिप जो है, अगर आपके 100% मार्क्स आ गए तो आपको मिलती है। सो 100% स्कॉलरशिप आपको मिलती है अगर आपके टोटल जो है किसी भी बोर्ड में 100% मार्क्स आ जाते हैं। देन अगर आपके 97.5 से 100 के बीच में रेंज करता है, देन आपको 50% स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपका 95 से 97.5 के बीच में रेंज करता है तो आपको मिलती है 10% स्कॉलरशिप। एंड सेम ही यहाँ पे जो कंटिन्यूटी की जो क्राइटेरिया है वो आपकी सेम रहती है, बाकी ये जो है ये आपका चेंज होता है। तो यहाँ पे भी आपको 10% से लेके अप टू 100% का स्कॉलरशिप मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर बोर्ड मेरिट। सो इस तरह से जो है यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप्स आ जाती है। सो अगेन स्कॉलरशिप्स की भी आपकी जेई मेन के बेसिस पे भी होती है एंड आपका जो मेरिट है उसके बेसिस पे भी आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपके टॉप रिक्रूटर्स आ जाते हैं। सो टॉप रिक्रूटर्स में एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज दोनों का एक अच्छा मिक्सचर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर आप डिवाइड करें उसको इस तरह से सारे कंपनीज के अकॉर्डिंग, सो जो बड़ी कंपनीज है उनमें एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल एल्यूमनाई काउंट अभी तक का 14,530 रहा है। सो ये डिफरेंट कंपनीज है, यहाँ पे अभी तक टोटल कितने जेपी के एल्यूमनाई काम कर चुके हैं, करंटली कितने यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। सो अमेजॉन में आप देख सकते हैं 192 है, डेलॉइट में 147 है, एक्सेंचर में 108 मिल जाते हैं आपको, एंड देन जेडएस में आपको 105 मिल जाता है। सो इस तरह से एल्यूमनाई काउंट है। आप ये एल्यूमनाई काउंट मैटर क्यों करता है? एल्यूमनाई काउंट इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर आपको बाद में कोई रेफरल चाहिए होगा, अगर आप किसी के थ्रू जो है अगर आप वहाँ पे जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है रेफरल से जो भी आपके रेज्यूमे जाते हैं उनमें इंटरव्यू कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये जो नंबर है इसलिए वो मैटर करता है। अब इन कंपनीज के अलावा भी अगर आप मांग कंपनीज में भी देखें, मांग बेसिकली आपका मेटा, एप्पल, अमेजॉन, एनवीडिया एंड गूगल आता है। सो उसमें भी आपको अच्छा खासा जो है यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। सो अमेजॉन हमने पहले ही कवर करा था 192, उसके अलावा मेटा 17, एप्पल 12, एनवीडिया 7 एंड गूगल में 89 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जेपी से पढ़ने के बाद यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका एलुमनाई काउंट जो है काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसके अलावा अगर आप डेमोग्राफिक वाइज देखें, सो इंडिया में आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री इंडिया में कितने लोग हैं, 90%। देन दिल्ली एनसीआर में सिचुएटेड 5990 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो 5638 स्टूडेंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में है। देन हरियाणा में आप देख सकते हैं। उसके अलावा इंडिया के बाहर अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस, जर्मनी, यूएई में मिलता है। सो ये बेसिकली आपका डेमोग्राफिक लोकेशन आ जाता है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया आफ्टर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट फ्रॉम JIIT। सो ये आपके टोटल इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं रिगार्डिंग जेपी इंस्टीट्यूट जो कि नोएडा में लोकेटेड है। अब एक बार सारी चीज़ों को अगर आप कंसाइज करते हो, प्लेसमेंट डेटा में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 94 LPA के करीब आपको हाईएस्ट देखने को मिल जाता है। 11.28 इनका एवरेज है एंड मीडियन आपको 7.7+ LPA जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा मांग कंपनीज में एंड अदर प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी आपको एक अच्छा एल्यूमिनाई काउंट देखने को मिलता है। अब इन सब के बेसिस पे एक चीज़ जो आप कंक्लूड कर सकते हो वो ये है कि अगर आपका जेई में एक अच्छा रैंक आया है या फिर आपका बोर्ड मेरिट काफ़ी अच्छा है एंड आप दिल्ली एनसीआर में ही एक कॉलेज ढूंढ रहे हो, देन जेपी जो है वो आपका डेफिनेटली एक बेस्ट चॉइस आ जाता है। लेकिन साथ ही एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे मीडियन पैकेज आपका 7 LPA है एंड एवरेज आपका 11.28 है। सो हाईएस्ट भले ही कितना भी ऊपर हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि ये 7 to 8 या फिर मैक्सिमम 11 तक, 7 से लेकर 11 तक LPA में फॉल करते हैं। सो और ये भी ज़्यादा वो स्टूडेंट्स हैं जो कि CSE या फिर रिलेटेड ब्रांचेस में रहते हैं। सो अगर आप यहाँ पे सीरियसली एक कॉलेज कंसिडर कर रहे हैं देन ये आपके एक्सपेक्टेशन जो है वो पहले से सेट होनी चाहिए कि आपका अनटिल अनलेस आप एक एक्सेप्शनली ब्राइट स्टूडेंट है, आपका जो पैकेज है वो इस रेंज में रहेगा। देन इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस देन डेफिनेटली दिल्ली एनसीआर में ये आपका एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में से काफ़ी अच्छा कॉलेज आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट में जरूर हमें बताना, और कोई यूनिवर्सिटी अगर आप चाहते हो कि हम कवर करें तो डेफिनेटली उसे भी जरूर मेंशन कर लेना।